हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान में यात्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस वो होता है दोस्तों जिसमें आप केवल अपने आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इसी पहले प्रोसेस के जरिए हम आपको पैन कार्ड अप्लाई करना बताएंगे। इसमें जब दोस्तों आप पैन कार्ड अप्लाई कर लेंगे और पैन कार्ड आपके घर पे आएगा तो आप देखेंगे कि जिस जगह पर पैन कार्ड में साइन होना चाहिए वहाँ पर एक व्हाइट पट्टी मिलेगी। उस व्हाइट पट्टी पर आप किसी भी काले ब्लैक लेजर पेन से आप उस पर साइन कर सकते हैं। इस तरह से साइन किया हुआ पैन कार्ड चाहे बैंक हो या किसी अदर जगह आपको यूज करना हो, हर जगह ये यूज हो सकता है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम पर जाना होगा और वहाँ पर डालना होगा ऑनलाइन पैन कार्ड। इसमें डालते दोस्तों आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, पैन कार्ड सर्विसेज ऑनलाइन। इस पहली वाली वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन है, न्यू एप्लीकेशन का और रिज्यूम एप्लीकेशन का। तो हम यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप का। यहाँ पर हम न्यू पैन इंडिया सिटीजन फॉर्म 41A को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी में हम इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने एप्लीकेंट का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पर हम एप्लीकेंट के लिए टाइटल, उसका सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, थर्ड नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली एक बात यह है कि आपके सामने जो सबसे पहला बॉक्स मिलेगा वो होगा आपके सरनेम का, यानी आपके लास्ट नेम का। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड बॉक्स होगा वो होगा आपके फर्स्ट नेम का, और जो थर्ड बॉक्स होगा वो होगा आपके मिडिल नेम का। अधिकतर क्या होता है दोस्तों कि फर्स्ट बॉक्स में लोग अपना पहला नाम डाल देते हैं और बीच वाले बॉक्स में अपना मिडिल नेम और लास्ट वाले में अपना सरनेम डालते हैं, जो कि दोस्तों उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पहले आपको सरनेम देना है, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, फिर आपको आपका मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप अपना फर्स्ट नेम और सरनेम दे करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ, एक वैलिड ईमेल आईडी दे सकते हैं जिस पर आपका मेल आएगा पैन कार्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसकी अपडेट से रिलेटेड, और एक वैलिड मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सब डिटेल्स को भर करके चेक पॉइंट को क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स को भरने के बाद दोस्तों हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टोकन नंबर को आप चाहे नोट कर सकते हैं या फिर इसकी फोटो खींच सकते हैं। ये टोकन नंबर आगे चलकर काम आएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको गाइडलाइंस दिख रहा होगा, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, फिर एओ कोड, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स होने के बाद ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्कैन, अपलोड एंड ई साइन। यहाँ पर दोस्तों जो पहला ऑप्शन दिखा रहा है हम आधार कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड से बेस्ड, तो हम उसी प्रोसेस के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। दूसरा प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों आपको एक फ़ोटो और अपनी साइन अपलोड करनी रहती है, जिससे पैन कार्ड पर आपकी फ़ोटो और साइन भी लग के आती है। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल पहला प्रोसेस बताएंगे। अगर आपको दूसरे प्रोसेस का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो ले आएंगे जो कि सीधे और सरल शब्दों में होगा। चलिए दोस्तों हम पहले पॉइंट क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन एक पूछ रहा है कि चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है। पहला दिखा रहा है कि आप फिजिकल कॉपी भी लेना चाहते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी लेना चाहते हैं, और दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है कि आप केवल और केवल सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सॉफ्ट कॉपी और फिजिकल कॉपी दोनों चाहिए। हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट मांग रहा है। तो हम आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट फिलअप करेंगे और उसके बाद इस चेक पॉइंट में जहाँ पर लिखा हुआ आई हियर बाई एग्री टू हैव माई आधार फोटो प्रिंटेड ऑन माई पैन कार्ड, इस वाले ऑप्शन में दोस्तों हम यस को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हम पैन कार्ड पर अपनी फोटो चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बॉक्स दे रहा है नेम एज पर आधार,
हम आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो जो नाम हमारा आधार कार्ड पे रहेगा वही यहाँ भी आ जाएगा। अब आगे देख सकते हैं कि आपने जो पीछे इन्फॉर्मेशन भरी थी, जो डिटेल्स फिलअप की थी, वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप इनको चेक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आप किसी दूसरे अन्य नाम के थ्रू जाने जाते हैं? तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, क्योंकि हमें पैन कार्ड पर अपना वही नेम शो करना है जो हमारा आधार कार्ड पे है। इसे हम नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम अपने पेरेंट्स की डिटेल भर देंगे यहाँ पर, जिसमें आपका फादर का भी नाम होगा, मदर का भी नाम होगा। और यहाँ पर फिर से आपको वही ध्यान देने वाली चीज़ है कि पहला बॉक्स में आपका सरनेम रहेगा, मिडल वाले बॉक्स में आपका जो नेम है वो रहेगा, और लास्ट वाले बॉक्स में आपका जो मिडल नेम है पिताजी का वो रहेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पहले सरनेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडल नेम। उसी तरह दोस्तों मदर्स का भी नेम। अब मदर्स का नेम दोस्तों यहाँ पर ऑप्शनल है, हम चाहें तो इसको खाली भी छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, या आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन और पूछ रहा है कि सिलेक्ट पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यानी आप पैन कार्ड पर अपने माता पिता में से किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, किसका नाम उस पर शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फादर्स नेम वाले पर ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पर्सनल डिटेल्स फिलअप हो चुकी हैं। अब दोस्तों आगे बारी आती है, आगे पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द सोर्स ऑफ इनकम। तो जो भी सोर्स होगा इनकम का वो फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर हम नो इनकम कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछ रहा है, अगर आप रेसिडेंस का एड्रेस देना चाहें तो वो दे सकते हैं या ऑफिस का। तो दोस्तों यहाँ पर हम आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, आधार कार्ड बेस्ड पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो आधार कार्ड का एड्रेस था वो इसमें खुद ही रेसिडेंस के रूप में दिखाने लगता है। यहाँ पर हमें एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इन बॉक्स पे हम टिक नहीं कर सकते हैं, उसने आधार कार्ड का जो एड्रेस था वही ऑटो एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम और आगे बढ़ेंगे। आगे जो प्रोसेस में हम दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एक दे देंगे। ये मोबाइल नंबर दोस्तों खास करके तब जरूरी होता है जब आपका पैन कार्ड बन जाता है और आपका पैन कार्ड आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आ जाता है, तो इसी नंबर से आपका जो पोस्टमैन होगा वो आपको कांटेक्ट करता है पैन कार्ड को डिलीवर करने के लिए। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आपकी यहाँ देख सकते हैं पड़ी हुई है। अगला दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रहा है रिप्रेजेंटेटिव एसेट्स, नो पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे आपका एरिया कोड, आपका एओ टाइप, आपका रेंज कोड और एओ नंबर पूछ रहा है। अधिकतर लोगों को दोस्तों ये कोड और टाइप नहीं पता होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वाले बॉक्स में देखेंगे जो पिन कोड का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका जो एरिया कोड है, एओ टाइप है, रेंज कोड है, एओ कोड है, वो खुद ही ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। ये पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन्स हैं, या आप एनआरआई हैं, या आप डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, या वो गवर्नमेंट कैटेगरी के हैं। इन सब में से आप जो भी हैं वो फिलअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे स्टेट, सिटी और एरिया नेम पूछ रहा है, तो आप अपने स्टेट का नाम, अपनी सिटी जो भी होगी और आपका जो एरिया नेम होगा यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये सब क्लिक करने के बाद दोस्तों फेज पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद आप नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपको दिखा रहा है डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर दोस्तों जो तीनों बॉक्स हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के, प्रूफ ऑफ एड्रेस के और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो सिलेक्ट इसने आधार कार्ड को ले लिया है, क्योंकि हम आधार बेस्ड पैन एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें लिखा है आईवी। उसके बाद एप्लीकेंट का नेम खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हिमसेल्फ या हरसेल्फ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला बॉक्स प्लेस का है, यहाँ पर आप प्लेस डाल देंगे। आप जिस जगह से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या आपका जो रेसिडेंस एरिया है आप उसकी जगह या अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आगे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर दिखा रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, प्लीज रिव्यू द डिटेल्स बिलो एंड क्लिक प्रोसीड टू कंटिन्यू।
यानी कि आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट हो चुका है। आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं आप उसको एक बार चेक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इन डिटेल्स को एक बार फिर से पढ़ लेना है कि कहीं किसी डिटेल्स को फिलअप करने में आपको करेक्शन तो नहीं करना है। सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद दोस्तों आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC और डिमांड ड्राफ्ट या अदर पेमेंट मोड्स का ऑप्शन दिखा रहा है। पर हम दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट तो पेटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और इस चेक वर्क पॉइंट पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा ही ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक पॉपअप ओपन होगा। हम इसको देख करके पे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब ये पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पर चाहें तो बार कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे UPI या क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इनके भी थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए पेमेंट करने के बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी पेमेंट कंप्लीट हो रही है। वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम पेटीएम दिखा रहा है। हम यहाँ पर वेट करेंगे। देन आपके सामने दोस्तों ऐसा पॉपअप ओपन होकर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और ये पेमेंट की रिसीप्ट दिखा रहा है। हम यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है ऑथेंटिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, आपने जिस आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई करना शुरू किया है उस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, जिससे के थ्रू हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अगले पॉपअप में दिखा रहा है यू आर जस्ट 2 स्टेप अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। हम कंटिन्यू विथ eKYC पर क्लिक करेंगे और एक OTP के माध्यम से eKYC को कंप्लीट करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप ओपन होकर आएगा दोस्तों, जहाँ पर आपका टोकन नंबर, एप्लीकेंट का नेम, आधार के लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है और OTP का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। उस OTP को हम यहाँ फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप ओपन होकर आएगा। यहाँ पर दिखा रहा है ऑनलाइन पैन सर्विसेज हैज रिक्वेस्टेड टू डिजिटली साइन द डॉक्यूमेंट। आपने दोस्तों eKYC तो कर लिया, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसको डिजिटली साइन करने की ज़रूरत है। इसके लिए फिर से आपको अपना जो आधार कार्ड अपलोड किया है, जिसके थ्रू आप पैन कार्ड बना रहे हैं, उसका जो डिजिट है उसे यहाँ पर डालना है, आधार कार्ड नंबर को डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है, जिससे कि उस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से OTP जाएगी। OTP को यहाँ पर फिलअप करने के बाद दोस्तों वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म था वो सबमिट हो चुका है और आपके सामने आपका फॉर्म ओपन भी हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो PDF है, पैन एप्लीकेशन सबमिट होने का जो फॉर्म आपने सबमिट किया है, उसका जो PDF है वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे ओपन होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको डेट, मंथ और ईयर के बीच में ना तो स्लैश लगाना है ना ही पॉइंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है तो आप 01/01/2001 डाल सकते हैं, वही आपका पासवर्ड होता है। पासवर्ड डाल करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फॉर्म सबमिट हुआ ओपन होके आ जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद दोस्तों आपका जो मेल पर पैन कार्ड आता है वो थोड़ी देर में जनरेट होकर के आपके मेल पर उसी दिन या 1-2 दिन में आ जाएगा और पैन कार्ड की जो कॉपी है वो बाई डाक आपके घर पर 1 हफ्ते से 15 दिन के बीच में पहुंच जाएगी। अगर आपको दूसरे ऑप्शन के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई करना सीखना है, जिसमें आप अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं और अपना साइन भी अपलोड कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही साफ, सीधे और सरल शब्दों में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।